दोस्तों, आप दुबई आना चाहते हैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने या फिर किसी जॉब पर्पज़ से, आपके मन में एक ही सवाल आता है कि यहाँ पर रहने का खर्चा कितना होता है। अगर आप 1 महीने का विजिट वीज़ा लेते हैं तो आपका ओवरऑल खर्चा कितना होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपकी वीज़ा कॉस्टिंग, आपका एयर टिकट, अकोमोडेशन, फूड, विजिटिंग, शॉपिंग या फिर आप कुछ भी खर्चा करते हैं उस सब की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को आज तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो वीज़ा काफ़ी टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्टूडेंट, प्रोजेक्ट वीज़ा। यहाँ हर वीज़ा की अलग अलग प्राइस होती है और हर एक वीज़ा का अलग पर्पस भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गर्मियों की छुट्टी मनाने आ रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म 1 महीने का वीज़ा लेना चाहिए, और अगर आप जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं, जॉब ढूंढने के लिए आना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म 3 मंथ का वीज़ा लेना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर कॉस्टिंग करने वाले हैं, आपकी लिविंग कॉस्टिंग 1 महीने की कितने आने वाली, तो इस बेस पर हम 1 महीने का शॉर्ट टर्म वीज़े के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अगर आप 1 महीने का शॉर्ट टर्म वीज़ा लेते हैं, आप किसी एजेंट से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन खुद भी ले सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मल प्राइस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप वीज़ा लेते हैं तो आपको पड़ने वाला है इंडियन 8000 रुपीज़ का। उसके अलावा आपको बुकिंग करना होगा टिकट, रिटर्न टिकट आपको लगभग 24,000 इंडियन रुपीज़ की होने वाली है। बात करते हैं अकोमोडेशन की, यानी कि यहाँ पर रहने सहने की, तो यहाँ पर सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली ऑप्शन है होटल में रहने का। यानी कि यहाँ पर 1 महीने आपको रहने के लगभग 60,000 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपको शेयरिंग रूम में रहने की, यानी कि एक रूम होगा, उसको 3-4 लोगों ने मिलकर आपस में शेयर किया होगा, तो यहाँ पर आपकी लगभग 20,000 इंडियन रुपीज़ की कॉस्ट आने वाली है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास होता है यहाँ पर बेड स्पेस पर रहने का। तो बेड स्पेस से मतलब एक रूम में 8 या 10 या 6 बेड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको एक बेड की स्पेस मिलती है, जो कि लगभग 12 से 14 हज़ार महीने का खर्चा आपका आने वाला है। चौथा ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है कि अगर आपका यहाँ पर कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स अगर यहाँ पर रहते हैं, आप उनके रूम में अगर बेड स्पेस खाली है या फिर उनके रूम में थोड़ी जगह है, आप यहाँ पर अगर एडजस्ट हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्री में भी रह सकते हैं। खाने पीने की अगर बात करें तो यहाँ पर खाने पीने में भी भैया 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप किसी होटल से यानी रेस्टोरेंट से अगर आप परचेज़ करके खाते हैं तो फिर आपको 20 से 24,000 इंडियन रुपीज़ 1 महीने में खर्चा आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद कुकिंग करना जानते हैं और आपके रूम ने ये फैसिलिटी दी हुई है, आपको किचन फैसिलिटी सारी मिल जाती है, अगर आप खुद कुकिंग कर लेते हैं तो इस केस में आपका 12 से 15 हज़ार में ही काम चल जाता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि अगर आप यूएई में, दुबई में आना चाह रहे हैं तो आपके 2 ही पर्पज़ हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी मनाने आ रहे हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब पर्पज़ से आ रहे हैं, कोई ना कोई इंटरव्यू अपना अटेंड करने हैं। दोनों ही केस में आपको कहीं ना कहीं विजिट करना पड़ेगा। हर एक विजिट की यहाँ पर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप कार किसी रेंट पर ले लेते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा हो ही जाता है। तो हर एक विज़िट का यहाँ पर आप 2000 इंडियन रुपीज़ कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10 जगह विजिट कर ली तो आपके 20,000 रुपीज़ यहाँ पर खर्च होने वाले हैं। सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में, अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो यहाँ पर इतनी दूर आप आते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आप शॉपिंग भी करते हैं। शॉपिंग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सस्ती भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से ख़रीदते हैं, आप मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़रीदते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पर आपको चीप प्राइस मिलता है। क्योंकि यहाँ पर वैट है ना, वो 5% होता है। इंडिया में कुछ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर प्राइस बढ़ जाते हैं। इसका सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जो चीज़ें यूएई इंडिया से इंपोर्ट करता है वो आपको यहाँ पर महंगी पड़ने वाली हैं, और जो चीज़ें यूएई चाइना से या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करता है वो चीज़ें डेफिनेटली आपको यहाँ पर सस्ती मिलने वाली हैं। तो अगर आप शॉपिंग भी यहाँ पर करना चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं 20,000, 30,000, 40,000। इस सब की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये तो थी एक ऐसी जानकारी जो लगभग हर किसी के माइंड में है जो यूएई पहली बार आ रहे हैं या फिर दुबई को घूमना चाहते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज या जानकारी रखना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।